ये कहानी है गांव के पंचायत चुनाव की। गांव में पंचायत चुनाव शुरू होने वाले हैं। मुखिया जी कहते हैं, अरे ओ भाग्यवान, इस बार भी मैं चुनाव जीत कर ही रहूंगा। अरे गांव वाले मेरी कस्में खाते हैं। उनकी पत्नी शांति देवी उनके पास आती हैं और कहती हैं, लोग अब बदल रहे हैं। रोज रोज बिजली, पानी और सड़क की शिकायतें करते हैं। सिर्फ जुमला नहीं, काम भी चाहिए। नन्नालाल मुखिया जी के पास आते हैं और कहते हैं, देखो मुखिया जी, मैं आपके लिए वोट जुटाऊंगा, बस मेरी दुकान का टैक्स माफ करना होगा। अरे ये तो हो ही जाएगा, तू तो मेरा भाई है। भाई तो सबको कह लेते हो, काम बस अपना निकालते हो। उसी समय भोला पंडित आता है। मुखिया जी, अगर आप जीत गए तो गांव में मुफ्त लड्डू बंटवा देना और हर पूजा में दूध घी का इंतजाम करवा दिया करना। मुखिया जी लोगों को खुश करने के लिए अजीबोगरीब वादे करने लगते हैं। मेरे प्यारे गांव वालों, मैं आपके सामने आज कुछ वादे करना चाहता हूँ। गांव की सड़क पर एसी लगवा दूंगा, हर घर में वाईफाई दूंगा, स्कूल के बच्चों को रोज पिज्जा बर्गर सब खिलाऊंगा, नदी पर फ्लाईओवर बनवा दूंगा। गांव वाले दो ग्रुप में बट जाते हैं, एक मुखिया जी के समर्थन में, दूसरा उनकी टांग खींचने में। छोटू और लल्लन गांव में मुखिया जी के नकली वादों की मिमिक्री करते हैं। लोग ठहाका लगाते हैं। इसी बीच एक बूढ़े बाबा कहते हैं, बबुआ, वादा कर रहे हो तो ये भी कह दो कि आसमान से सोना कब बरसेगा। शांति देवी देखती हैं कि लोग मुखिया जी के झूठ से परेशान हैं। वो सभा बुलाकर कहती हैं, मैं वादा नहीं करूंगी, ना सड़क पर एसी लगाऊंगी, ना आसमान से सोना बरसाऊंगी। मैं गांव के पैसे गांव में ही लगवाऊंगी। भाई वाह, इस बार तो असली मंत्री मिल गई हमें, जो हमारे सपनों को साकार करेंगी और इस गांव का विकास करेंगी। वोटिंग का दिन है और लोग वोट डालने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। मुखिया जी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, देख लेना, जीत मेरी ही होगी। अब धन्नालाल पर्चे बांटते हुए सबको याद दिलाता है, मुखिया जी जीते तो टैक्स फ्री, मत भूलना। वोट मुखिया जी को ही देना। नीति शुरू होती है। मुखिया जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शांति देवी के नाम का वोट ज्यादा निकलते हैं। अंत में नतीजे आते हैं। शांति देवी जीत जाती हैं। मुखिया जी हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे, मैं तो अपने घर में ही हार गया। भोला पंडित ठहाका लगाता है, मुखिया जी, अब आप घर के गृहपति बन जाइए, बाहर की राजनीति का काम बहू जी देख लेंगी। गांव के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इस बार शांति देवी जीत गई है। झूठे वादों से नहीं, ईमानदारी और मेहनत से ही इज्जत और जीत मिलती है।